सो दिस इज़ इट दोस्तों, कैसा लगा? एंड दिस इज़ वॉच टावर। पीस ऑफ माइंड इस दौर की सबसे अहम चीज़ है। इसको पाने के लिए तमाम इंसान मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। फॉर मी, टू बी इन नेचर, फीलिंग द साइलेंस, लिसनिंग टू द काम इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग थिंग। और ऐसे में अगर पुराने दोस्त साथ हों तो ये एक लाजवाब कॉम्बो बन जाता है, अपने आप को रीसेट करने का और अपने ट्रिप को बेस्ट वे में एंजॉय करने का। और आज हम जा रहे हैं कोटली सतियाँ, एक ऐसा इलाका जो रॉ नेचर और घने जंगलात से भरा हुआ है। और आज की हमारी मंजिल है कोटली सतियाँ का एक खूबसूरत गांव क्रोर, जहां आपको ये सब मिलता है, घने जंगलात और परफेक्ट पीस ऑफ माइंड। क्रोर एक ऐसा गांव जो इस्लामाबाद से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के फासले पे हाइकर्स और बाइकर्स के लिए जन्नत है। क्रोर वॉच टावर एक ऐसी जगह जहां ना सिर्फ आपको घने जंगलात मिलते हैं बल्कि कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन स्पॉट भी है। एक हसीन जंगल, एक खूबसूरत जगह। तो चलते हैं क्रोर वॉच टावर। ओके दोस्तों, सो वी आर ऑन द रोड्स और डेस्टिनेशन है करोड़। करोड़ में फायर वॉच टावर, पहले भी कई दफ़ा जाना हुआ है। अ वेरी गुड प्लेस, वेरी पीसफुल। तो मेरे साथ है आमिर, ये जो आगे आपको नज़र आ रहा है बाइक पे, वोज 525 DSX, और पीछे आ रहा है जनाब उस्मान की हमारे साथ आज दूसरी राइड है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। उस्मान भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा है और हम तीनों कनेक्टेड हैं जनाब इंटरकॉम से। तो एक बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन चल रही है, खूब इंजॉय कर रहा हूँ मैं भी और ये भी। बाकी रास्ते का सीन ये है कि पहले हम जाएंगे सिमली डैम, उसका एक व्यू पॉइंट जो बनता है वहाँ से थोड़ी देर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे, फिर दोबारा चलेंगे करोड़ की तरफ। आई थिंक हार्डली 45-50 किलोमीटर बनता है आज जो हमने कवर करना है। लेकिन ये है कि राइड बहुत खूबसूरत है और वेदर थोड़ा फॉगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग नहीं है, क्लियर है, ऑलमोस्ट हल्की सी धूप है। बाकी वहाँ पे हमारा प्लान है जनाब अली बारबेक्यू करने का और कुछ कुकिंग वगैरह करने का, एंड बाकी गपशप लगती है इंशाल्लाह रोड के ऊपर। सी ऑन द रोड। ओके जी, हाँ, कोटली सतियाँ टूरिज़म रोड से हम हो रहे हैं लेफ़्ट। यहाँ से आमिर भाई ने पकड़ने हैं कुछ पकोड़े, समोसे, फ्रेश समोसे यहाँ से ख़रीदने हैं, फिर आगे निकलेंगे। क्यों आमिर भाई? समोसे। और इन दोनों की चल रही है लड़ाई, ये कह रहा है मैं पे करूँगा, दूसरा कह रहा है मैं पे करूँगा। ये है आमिर भाई ज़रा थैंक यू। ये खड़ी हैं जी हमारी बाइक्स। शॉर्ट ब्रेक। पहले हम भूल के थे सीखें घर में, सीखें जाके अभी यहाँ से उधार लिए एक रेस्टोरेंट से। अब वो आमिर के इंटरकॉम की बैटरी डाउन हो गई है, अब पहले वो चार्ज करेंगे। ये आमिर का बाइक है, ये उस्मान का। सो पहले चार्ज करेंगे वो, दोनों जा रहे हैं वायर लेने, पावर बैंक से इंटरकॉम चार्ज करेंगे, फिर आगे निकलेंगे करोड़ की तरफ। ओके बॉयज़, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और कुछ चीज़ें पूरी कर लेने के बाद, इंटरकॉम को चार्ज कर लेने के बाद, वी आर गोइंग बैक ऑन द रोड्स। चलो इस्लामाबाद ना सिर्फ ख़ुद एक बहुत ही खूबसूरत शहर है बल्कि इसकी सराउंडिंग्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके 60 किलोमीटर के रेडियस में इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं।
मरी नथिया गली वगैरह से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन इसके एक तरफ कोटली सतियाँ तो दूसरी तरफ शाल अदिता या टेक्सला या खानपुर जैसे खूबसूरत इलाके हैं। आज की हमारी डेस्टिनेशन है कोटली सतियाँ का एक खूबसूरत गांव क्रोर वॉच टावर। ये एक वॉच टावर है जो बहुत बुलंदी पे तामीर किया गया है और जहाँ से क्रोर के जंगल या कोटली सतिया के जंगलों की हिफाजत की जाती है। वहाँ से चेक किया जाता है कि कहीं पे कोई आग वगैरह तो नहीं लगी। लेकिन जब आप इस तरफ जाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत रास्ता मिलता है जिसके आसपास ऊंचे पहाड़ और घने जंगलात पाए जाते हैं। और जैसे ही आप सिमली डैम क्रॉस करते हैं तो आपको खूबसूरत कैंपिंग स्पॉट्स मिलते हैं। यहाँ पर अक्सर आपको फैमिलीज़ कैंपिंग करते नज़र आएंगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग प्लेस है या टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। मेरे साथ हैं उस्मान और आमिर। मैं तो पहले यहाँ पर आ चुका हूँ फायर वॉच टावर पे, लेकिन ये दोनों पहले कभी नहीं आए। अभी इंटरकॉम पे हमारी यही गपशप लग रही थी और इस रास्ते से गुजरते हुए ये मुसलसल मुझे यही कह रहे हैं कि दिस प्लेस इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल। जी तो दोस्तों, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिमली स्टेडियम। आई थिंक पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, आज यहाँ मैच हो रहा है और इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू है और लाइट्स भी लगी हुई हैं। इसका मतलब है यहाँ पे नाइट मैचेस भी होते हैं। और एक क्रिकेटर को और क्या चाहिए कि उसे ऐसा खूबसूरत स्टेडियम मिले खेलने को। Here is सिमली डैम व्यू पॉइंट। थोड़ा सा आगे ना बाइक लगाएंगे, थोड़ा सा आगे क्लियर गाड़ी आ रही है, यहाँ पे बाइकें लगा दो अपनी। दिस इज सिमली डैम जहाँ से इस्लामाबाद की वाटर सप्लाई आती है। बाकी इसका डिटेल व्लॉग आपको यहाँ ऊपर लिंक में दिख रहा होगा। Okay जी, after a short stay we are heading towards our destination। मैंने ग्रुप ट्रैवलिंग भी की है और सोलो ट्रैवलिंग भी की है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो जो मज़ा पुराने दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। उस कंपनी की वाइब्स ही अलग होती हैं। डू यू नो अच्छी कंपनी, अच्छे दोस्त कौन होते हैं? वो जिनसे बात करने से पहले आपको सोचना ना पड़े, आपको अल्फाज का चुनाव ना करना पड़े, जिनसे महीनों कांटेक्ट ना भी रहा हो तो बात करते हुए बात वहीं से शुरू हो जहां पर लास्ट टाइम छोड़ी थी, जिनके साथ बैठकर आपको ये फिक्र ना हो कि मैंने क्या पहना है, किस गाड़ी पर आया हूँ, जेब में कितने पैसे हैं या मेरा सोशल स्टेटस क्या है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा उन पर खर्च करते हुए अच्छा फील हो। ये वो लोग होते हैं जो आपकी खुशी में शरीक हों या ना हों, पर आपकी मुश्किल में भी वीआईपी होते हैं, जिनके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए आपको जगह या वक्त का नहीं सोचना पड़ता। ऐसे लोग जब हम सफ़र हों तो रास्ते खुद ही अच्छे लगने लगते हैं। मंजिल की परवाह नहीं रहती, टाइम बेमानी हो जाता है और मौसम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या सर्दी और क्या गर्मी। ऐसे दोस्त या तो जाकिर खान की बातों में मिलते हैं या फिर मेरी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। आई एम वेरी लकी। बहुत ही ख़ास कमीने, बस उन्हीं में से 2 कमीने आज मेरे साथ जा रहे हैं क्रोर। इसलिए ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं
कि राइड कितनी ज़बरदस्त है। इंटरकॉम पे कनेक्टेड हैं हम तीनों, और जो दोस्त नहीं आए उनकी बहुत सारी तारीफ़ें हो रही हैं। सो बेसिकली दिस इज़ आवर काइंड ऑफ थेरेपी। ये आगे हमने लेफ़्ट पे ऊपर जाना है यहाँ से। जी तो दोस्तों, यहाँ से हमने थोड़ा सा ऑफ रोड लेना है वॉच टावर के लिए। ये शुरू में थोड़ा सा स्टीप है, आगे जाके बेहतर हो जाता है। हाँ, हमारे उस्मान भाई की ब्रेक्स कितनी ख़ास नहीं है। यहाँ पे देखें जनाब, कंप्लीट कैंपिंग प्लेस, बहुत ही पीसफुल, काम और ख़ूबसूरत जगह। लेकिन समर में जब यहाँ आए ना तो वेदर तो अच्छा होता ही है, लेकिन सब ग्रीन होता है तो उसका एक अलग ही चार्म है। वो वीडियो मेरे ब्लॉग एक पड़ा हुआ है, यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये कोई इतना कोई जालिम ऑफ रोड नहीं है, आप यहाँ तक बाइक नीचे बेस तक लेकर जा सकते हैं। हाँ, वॉच टावर तक शायद बाइक ना जाए, बल्कि यकीनन नहीं जाएगी, लेकिन लोग ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ब्रेक लगानी है। हाँ, एग्जैक्टली। सो दिस इज़ इट दोस्तों, कैसा लगा? एंड दिस इज़ वॉच टावर। बारबेक्यू की तैयारी हो रही है और बारबेक्यू के हेड हैं उस्मान भाई। कोयले जला लिए हैं, जो सबसे मुश्किल काम है, और अब आहिस्ता आहिस्ता फिर बारबेक्यू स्टार्ट होगा। ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक राइड। आमिर और उस्मान पहले यहाँ नहीं आए तो इन्होंने बहुत एंजॉय किया, बल्कि जो दोस्त हमारे नहीं भी आए ना, उनके लिए भी वीडियोस बन रही हैं कि भाई ये जगह आने वाली है, आप लोगों को आना चाहिए था। एनीवेज, आप जहाँ भी हैं, अगर आप इस्लामाबाद के आसपास में कोई एक दिन में कोई अच्छी जगह देखना चाहते हैं ना, तो फायर वॉच टावर और इसी के रास्ते में और भी कैंपिंग एरियाज़ आते हैं, बहुत मज़े की जगह है, लाजमी आएँ इस तरफ। ओके जी, यहाँ से हमें नीलम के पहाड़ की स्नो नज़र आ रही है। लेट्स ट्राई विद द फोन। ओह, ठीक आ गया, क्लिप आ गया। यहाँ से आप नीलम के पहाड़ देख रहे हैं, कवर्ड विद स्नो, और हम बैठे हैं करोड़ में। सेटअप इज रेडी। चूल्हा, अंडे, चीज़, और ये है बर्गर, सॉरी पैटीज़, ये मायोज़ वगैरह, और अब लाएंगे वहाँ से उठा के इसके बन, और फिर शुरू करेंगे बर्गर।
जी। मजा लाला क्या बात है, साथ में चल रहा है जनाब बारबेक्यू। कैसा आ गई? भाई बर्गर पास हो गए, अब खिलाना आमिर को। इन्होंने ना की ना, फिर अगली बार बर्गर नहीं है इनके। जब आप अकेले आवारा गर्दी पे निकलते हैं तो उसे ट्रैवलिंग कहते हैं, लेकिन अगर साथ में कोई पुराने दोस्त जा रहे हों तो उसे ट्रैवल नहीं, टाइम ट्रैवल कहते हैं। और आज हम भी एक ऐसे ही टाइम ट्रैवल पे निकले हैं। टाइम ट्रैवल के थ्रू हम साथ गुजारे गए पिछले 25 साल में राइड कर रहे हैं। वक्त के अप्स एंड डाउन से कामयाबी से गुजरने के बाद हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कोई सिंपैथी नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बहुत सा एक्सपीरियंस, थोड़े बहुत पैसे और भाईचारा। इंसान रिश्तों के बगैर अधूरा है। आज भी जब दुनिया का हर टाइम पासिंग सोर्स आपके पास है, उसके बावजूद आपको इंसानी ताल्लुक़ की ज़रूरत पड़ती है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वीडियो गेम्स, टीवी या फ़ोन्स, कुछ भी इंसानी ताल्लुक़ की कमी पूरी नहीं कर सकता। इन सब के बाद भी आपको इमोशनल और सेंसिटिव लम्हात में ख़ास तौर से ज़रूरत होती है कि किसी ऐसे शख्स की जो साथ दे सके। ये इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स ये इसलिए डेवलप किए गए हैं ताकि लोग आपस में कनेक्ट कर सकें। जो गैदरिंग पहले सिर्फ कैफ़ेज़ या ग्राउंड्स में होती थी, वो अब व्हाट्सएप, स्काइप जैसी ऐप्स पर भी पॉसिबल हैं। इंसानी राब्ता इंसान की सबसे अहम ज़रूरत है। थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एक अच्छा इंसानी ताल्लुक़ आपको बहुत सी डिस्टर्बेंसेस से सेफ रखता है। और अगर ताल्लुक़ पुराने हों और मुख्तलिफ टेस्ट से गुज़रे हों तो ये ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ज़िम्मेदार और मोहतात रहते हैं। हम सब भाग रहे हैं बेहतर कल की तलाश में, पैसे की दौड़ में या शायद खुद से दूर। लेकिन कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है और रास्ता बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शहर के शोर से निकलकर कुदरत की आगोश में सुकून महंगी चीज़ों में ही नहीं पाया जाता। ये होता है दोस्तों के साथ की गई फजूल बातों में और मिट्टी पे बैठकर बनाए गए उस खाने में जिसका जायका किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। यहाँ वक्त रुक सा जाता है, जहन का शोर ख़त्म हो जाता है और आपकी रूह को एक बेमिसाल सुकून मिलता है। एक दूसरे पे किए गए जोक्स और उस पर ज़ोरदार कह कहे एक बेहतरीन थेरेपी है। बातों बातों में एक दूसरे को रोस्ट करते हुए ये एहसास दिलाना कि आई केयर फॉर यू। जो दिल की बातें आप डायरेक्ट नहीं बोल पाते, वो आपका किया हुआ एक जोक बयान कर देता है। और यही इंसानी ताल्लुक़ की मेराज है।